Hello students, welcome to Diya Commerce Classes, Class 12, Accountancy, Chapter number 1, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. DK कॉलेज की बुक सॉल्व कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें कुछ एरर, कुछ मिस्टेक हमारे सामने आई, हमने उनको रेक्टिफाई किया थ्रू एन एडजस्टिंग एंट्री। एक सिंगल एंट्री पास करके हमने उसको रेक्टिफाई करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 38 to 60। अभी आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 और हमारा टॉपिक क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, डीड एब्सेंस, एब्सेंट है डीड। डीड होता क्या है? डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप ने अपना, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया कोई भी। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी पार्टनर को नहीं देना, कमीशन पार्टनर को नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना। सिर्फ दो काम करने हैं। अगर डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होगा। अगर हमने पार्टनर से लोन ले रखा है तो थर्ड पार्टी ट्रीट करते हैं कि जैसे हमने किसी बाहर के पर्सन से लोन लिया है, तो वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। कितने परसेंट से? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम कितने परसेंट से देंगे? 6% पर एनम। सेकेंड थिंग, रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। अगर डीड एब्सेंट है तो ये दो रूल एप्लीकेबल हो और कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, सैलरी नो, कमीशन नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो, इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। A and B were in a partnership. They do not have any deed. A presented the following P&L appropriation account. A और B पार्टनर है, कोई डीड है नहीं। A ने एक एप्रोप्रिएशन प्रेजेंट किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लेना है, सैलरी ले रहा है ए, इंटरेस्ट ऑन ए लोन ले रहा है। भाई ये तो गलत है। नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, शुड बी एक्सेप्टेड। अब एप्रोप्रिएशन तो गलत है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना ही सैलरी होगा। बट ये तो दोनों ले रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ले रहा है, गलत है। अब कहते हैं क्या बी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए? नो, बी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। In case you don't advise him to accept it, then redraw it. हमने बी को एडवाइस किया कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो क्या करें? दोबारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही हूं मैं पहले। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री तो हम P&L अकाउंट में करते हैं। हमारा ईयर एंडेड क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है एप्रोप्रिएशन में 1,08,300। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना हमें बता रखा है? इंटरेस्ट ऑन एज लोन 15%। ए ने लिया 15% के हिसाब से कितना? 3,000। बट अभी हमने पढ़ा अगर डीड एब्सेंट है तो हम कितने परसेंट लेंगे? 6%। कैलकुलेट करें। 3,000 अमाउंट है 15%, हमें चाहिए 6%। 3,000 अमाउंट कितने परसेंट की है? 15% की। हमें कितने की चाहिए?
6 की, तो इसको करें 15 2 ज़ा 30, 200 मल्टीप्लाई 6, 1200 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। हमें 15% लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बता रखा है 3000, हमें कितना लेना है? अगर डीड ना हो तो 6%। कैलकुलेट किया 3000 है 15 का, तो 6 का कितना आ गया 1200। बाकी प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर दें? एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना रिमेनिंग रह गया? 00213,718, ये हमारे पास आ गया 1,07,100। 1,07,100 हमारे पास प्रॉफिट बच गया। अभी हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लिखे। यहाँ पे वही हम सेम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई, ये हमारी डेबिट साइड हो गई। पर्टिकुलर प्रॉफिट हमारा कितना ट्रांसफर होके आया लिख लेते हैं। बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से बीइंग नेट प्रॉफिट आ गया 1,07,100। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वल ट्रांसफर कर दो ए और बी में। इक्वल कैसे ट्रांसफर होगा? 1,07,100 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सोल्व करें इसको। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 53,550 रुपीज़। 53,550, 1,07,100। सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या कहानी थी? ए और बी पार्टनर हैं, डीड है नहीं। डीड ना हो तो हमने दो ही चीजें देनी है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट से? 6%। प्रॉफिट इक्वल पार्टनर। ए ने क्या किया? अपने हिसाब से अप्रोप्रिएशन बना दिया गलत। बी उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहते हैं अगर आप सजेस्ट करते हो कि ये गलत है तो आप दोबारा बनाओ। ठीक है, दोबारा बना देते हैं। सबसे पहले हमने P&L अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट है 1,08,300। P&L क्यों बनाया? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना। इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, P&L अकाउंट में आता है। फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, थर्ड पार्टी ट्रीट करते हैं तो P&L में आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। अब हमें 15% का इंटरेस्ट दे रखा था 3,000। हमें पता है डीड ना हो तो कितने परसेंट लेती है? 6%। 15% 3,000 है तो 6% कितना कैलकुलेट हो गया? 1,200। रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया दोनों में। 1,07,100 1/2, 53,550, 53,550। यहाँ तक आपको किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।